गीता इज इजी प्रस्तुत करते हैं परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की कहानी, जो वीरता, भक्ति और कर्तव्य की एक आकर्षक कहानी है। आइए देखें परशुराम की जीवन गाथा। कहानी शुरू होती है ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से। ऋषि जमदग्नि एक श्रद्धेय ऋषि थे जो अपने गहन ज्ञान, धर्म के प्रति समर्पण और तपस्या और धार्मिकता के प्रतीक भारद्वाज वंश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते थे। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम राम था। राम भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी मां राजा रेणु की पुत्री थी, इसलिए राम एक ऋषि और एक योद्धा दोनों थे जिनका स्वभाव उग्र था। रेणुका एक सदाचारी और समर्पित पत्नी थी, जो अपनी पवित्रता के कारण कच्चे मिट्टी के बर्तनों से पानी लाने की अनोखी क्षमता रखती थी। एक दिन उसने नदी के किनारे गंधर्वों को देखा और क्षण भर के लिए समय की गिनती भूल गई। इसके कारण जमदग्नि को अपने अनुष्ठान में देरी हो गई और वे क्रोधित हो गए। क्रोधित जमदग्नि ने परशुराम को रेणुका का वध करने का आदेश दिया, जिसका परशुराम ने पालन किया। लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ तो जमदग्नि ने रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। इस कहानी को केवल सतही तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे परशुराम द्वारा पिता या गुरु के आदेशों का पालन करने के नजरिए से देखा जाना चाहिए। भगवान शिव की तपस्या करने के लिए युवा राम हिमालय चले गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने राम को परशु प्रदान किया। इस प्रकार हाथ में परशु लेकर हमें भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम मिले। उस समय पृथ्वी पर कार्तवीर्य अर्जुन नामक शक्तिशाली राजा का शासन था। कार्तवीर्य अर्जुन है वंश से थे और भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त थे। अपनी शक्तिशाली राजधानी माहिष्मत से शासन करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन तीनों लोकों पर शासन करने के लिए अकल्पनीय शक्ति चाहते थे। इस अकल्पनीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें 1000 भुजाएं और सुंदरता, शक्ति और पराक्रम का वरदान दिया। भगवान दत्तात्रेय ने ये भी घोषणा की कि कार्तवीर्य अर्जुन को हराना देवताओं के साथ साथ असुरों के लिए भी असंभव होगा। भगवान दत्तात्रेय से मिले इस वरदान से कार्तवीर्य अर्जुन ने देवताओं, असुरों और तीनों लोकों में सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था, उसे हरा नहीं सकता था। एक दिन जब परशुराम और उनके भाई बाहर गए हुए थे, तब कार्तवीर्य अर्जुन अपने साथियों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि ने राजा और उनके साथियों का बहुत प्यार से स्वागत किया। उनके आगमन पर जमदग्नि ने उन सभी को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भी खिलाए। ये पूछने पर कि जमदग्नि ने इतने कम समय में ये आतिथ्य कैसे संभव किया, उन्होंने कामधेनु गाय की ओर इशारा किया, जो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकती है। यह जानकर कार्तवीर्य अर्जुन ईर्ष्यालु हो गया, क्योंकि इस कामधेनु के साथ जमदग्नि उससे भी अधिक अमीर हो सकता था। कार्तवीर्य अर्जुन इस बात से सहमत नहीं था और उसने अपनी सेना को कामधेनु पर कब्जा करने और उसे अपने राज्य में ले जाने का आदेश दिया। कामधेनु को जबरन ले जाया गया। वापस लौटने पर पांचों भाइयों को आश्रम में घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पता चला। इससे परशुराम क्रोधित हो गए। अपने शक्तिशाली परशु और अन्य हथियारों से लैस होकर उन्होंने कार्तवीर्य के राज्य पर हमला कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम से लड़ने के लिए 17 अक्षौहिणी सेना छोड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि परशुराम आसानी से मारे जाएंगे। 17 अक्षौहिणी सेना लगभग 4 करोड़ सैनिकों के बराबर होती है। लेकिन परशुराम इतने भयंकर योद्धा थे कि उन्होंने अकेले ही इतनी बड़ी सेना का मुकाबला किया और उसे मार गिराया। इस सेना की हार की खबर सुनकर कार्तवीर्य अर्जुन क्रोधित हो गए।
वह तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे और घोषणा की, मैं अकेले ही इस परशुराम को मार डालूंगा। अपनी 1000 भुजाओं से उन्होंने परशुराम को मारने के लिए एक साथ 500 बाण छोड़े, लेकिन परशुराम ने उन सभी को आसानी से तोड़ दिया। आक्रामक परशुराम ने फिर एक एक करके कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और अंत में अपने परशु के एक शक्तिशाली प्रहार से कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला। तब विजयी परशुराम कामधेनु को बड़ी प्रसन्नता से आश्रम में वापस ले आए। लेकिन कुछ दिनों के बाद कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में ऋषि जमदग्नि पर हमला कर दिया। ऋषि जमदग्नि, जो अपनी गहरी तपस्या में लीन थे, कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए उनका सिर काट दिया। आश्रम लौटने पर माता रेणुका ने रोते हुए परशुराम को घटना के बारे में बताया। परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने घोषणा की, उन्होंने मेरे पिता को मारने की हिम्मत कैसे की? जब तक शासक वंश का एक भी सदस्य जीवित है, वे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वापस आएंगे। मैं पृथ्वी को सभी शासकों और योद्धाओं से मुक्त करने की प्रतिज्ञा करता हूं। यह कहते हुए परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्रों पर युद्ध की घोषणा की और उनमें से हर एक को मार डाला। वे यही नहीं रुके और पृथ्वी पर हर राजा और राजकुमार को मार डाला जो सत्ता के नशे में चूर थे और भ्रष्ट हो गए थे। युद्ध से लौटने पर उन्होंने देवताओं से अपने मृत पिता के पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना की। चूंकि यह विष्णु का कार्य था, इसलिए प्रसन्न विष्णु ने ऋषि जमदग्नि को पुनर्जीवित किया और उन्हें सप्तऋषियों में स्थान दिया। अपना कार्य पूरा करने के बाद परशुराम ने शांति और वैराग्य की खोज की। वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और ध्यान और तपस्या में लग गए। धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और ब्रह्मांडीय न्याय के साधन के रूप में उनकी भूमिका के लिए एक पुरस्कार के रूप में देवताओं ने परशुराम को अमरता का आशीर्वाद दिया, जिससे वे चिरंजीवियों में से एक बन गए। भगवान विष्णु ने परशुराम को एक अनूठी भूमिका सौंपी, बदलते युगों में धर्मी लोगों का मार्गदर्शन और उनकी रक्षा करना। वे द्वापर और कलयुग को देखने के लिए जीवित रहेंगे, एक शिक्षक और दिव्य ज्ञान के संरक्षक के रूप में सेवा करेंगे। त्रेता युग में परशुराम को भीष्म को युद्ध कला सिखाने का काम सौंपा गया था। और जब परशुराम को धर्म के उत्थान का काम सौंपा गया, तो उन्होंने बाद में भीष्म के साथ युद्ध भी किया। जब भीष्म द्वारा अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए अपहरण की गई, राजकुमारी अंबा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए परशुराम की मदद मांगी। बाद में परशुराम को द्रोणाचार्य को युद्ध कला सिखाने का काम भी सौंपा गया। द्रोणाचार्य बाद में पांडवों और कौरवों के युद्ध गुरु बने। परशुराम ने द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र भी सिखाया। परशुराम ने कर्ण को युद्ध कौशल भी सिखाया। कर्ण ने परशुराम को ब्राह्मण होने का झूठा ज्ञान दिया, जबकि वह क्षत्रिय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि परशुराम ने केवल ब्राह्मणों को ही युद्ध कला सिखाने की शपथ ली थी, किसी और को नहीं। लेकिन एक दिन जब कर्ण को बिच्छू ने डंक मारा और कर्ण ने डंक को सहन कर लिया, तब परशुराम को कर्ण की असलियत का पता चला। परशुराम का मानना था कि दर्द सहने का ऐसा कार्य केवल क्षत्रिय ही कर सकता है, ब्राह्मण नहीं। कर्ण द्वारा गलत बयानी स्वीकार करने पर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि उसे सिखाए गए सभी आवश्यक युद्ध कौशल उस समय भूल जाएंगे जब उसे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। आज भी परशुराम महेंद्र पर्वत पर मौजूद हैं, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन करेंगे। कल्कि कलयुग को समाप्त करने और धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रकट होंगे। चिरंजीवी के रूप में परशुराम ईश्वरीय योजना और सृजन और विनाश के बीच संतुलन की याद दिलाते हैं।
वे अनुशासन, विनम्रता और अन्याय के खिलाफ शाश्वत लड़ाई का प्रतीक हैं। परशुराम की कहानी यही खत्म नहीं होती। हम कल्कि के प्रकट होने का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।